दोस्तों वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। स्वागत है आपका एक और डिटेल स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक हाई ग्रोथ इंडियन हेल्थ केयर सर्विसेज कंपनी के बारे में। नाम है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक सिंपल क्लिक ही तो करना है। और हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स एक इंडियन हेल्थ केयर सर्विसेज कंपनी है जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, इमेजिंग, लैब टेस्ट्स प्रोवाइड करती है अक्रॉस इंडिया, मोस्टली वाया अ नेटवर्क ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर्स, रेडियोलॉजी लैब्स, पैथोलॉजी लैब्स, कलेक्शन सेंटर्स एटसेट्रा। एज ऑफ recent data 2025, मार्केट कैप रफली 2,500 टू 2,800 करोड़ के आसपास है। कंपनी का बिजनेस मॉडल एम्बुलेटरी डायग्नोस्टिक चेन्स प्लस लार्ज स्केल लैब्स प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पीपीपीज पे बेस्ड है, विच मेक्स इट अ मिक्स ऑफ वॉल्यूम ओरिएंटेड डायग्नोस्टिक्स, लैब बेस्ड हायर मार्जिन सर्विसेज। मतलब कृष्णा एक मिड साइज बट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक्स नेटवर्क है जिसका फुटप्रिंट एक्सपैंड हो रहा है और जो अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल मार्केट्स को टारगेट करता है। कृष्णा का रेवेन्यू अलग अलग चैनल्स, सेगमेंट से आता है। ब्रॉडली पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हेल्थ केयर एजेंसीज, प्राइवेट हॉस्पिटल टाइप्स, लैब प्लस रेडियोलॉजी सर्विसेज, पैथोलॉजी एंड इमेजिंग, कलेक्शन सेंटर्स और रिटेल कंज्यूमर डायग्नोस्टिक्स। कुछ की पॉइंट्स। एट आईपीओ फाइलिंग टाइम कंपनी बताती थी कि 67.5% रेवेन्यू आता है उन पब्लिक हेल्थ एजेंसी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, पीपीपी प्लस पब्लिक सेक्टर डायग्नोस्टिक सर्विसेज से, और बाकी 32.5% आता है प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हॉस्पिटल्स, लैब्स से। कंपनी का एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अब रिटेल डायग्नोस्टिक्स प्लस प्राइवेट क्लाइंट लैब्स प्लस कलेक्शन सेंटर्स प्लस इमेजिंग लैब्स, सीटी, एमआरआई एटसेट्रा की तरफ भी है, जिससे कंज्यूमर डिमांड प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल टाइप से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। रिसेंट हाफ ईयर H1 FY25 अपडेट में कंपनी ने बताया है कि ऑपरेशंस और मार्जिन दोनों इंप्रूविंग फेज में है। एक्सपेंशन, न्यू सेंटर्स, कलेक्शन सेंटर्स, टाइप्स चल रही है जो चैनल डाइवर्सिफिकेशन को स्ट्रेंथन करेगा। पिछले 5 सालों का पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ट्रेंड थोड़ा ऊपर नीचे रहा है। मैं कुछ रीसेंट 5 ईयर डेटा शेयर कर रहा हूं। 2021 में 185 करोड़। नोट, FY21 had unusual base due to COVID testing surge. 2022 70-73 करोड़, 2023 63.5 करोड़, 2024 58 to 60 करोड़, 2025 82.8 करोड़। एनालिसिस ऑफ पैक ट्रेंड। FY21 एक आउटलायर था, कोविड प्लस हाई डिमांड, परहैप्स प्रॉफिट स्पाइक हुए, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन आया, पैक स्टेबल बट मॉडेस्ट रहा 2022-2024। FY25 में पैट दोबारा स्पाइक हुआ है 82 to 83 करोड़, जो एक पॉजिटिव साइन है। मतलब कंपनी ऑपरेशंस और कॉस्ट कंट्रोल पे काम कर रही है। लेकिन 5 ईयर में कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिंगल ईयर ग्रोथ देखना काफी नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड प्लस बिजनेस मॉडल प्लस कंसिस्टेंसी देखना जरूरी है। जैसा कि डायग्नोस्टिक्स प्लस हेल्थ केयर चेन बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल जरूरी होता है, डेट स्ट्रक्चर और बोरोइंग्स भी इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। कृष्णा के रीसेंट बैलेंस शीट और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ मेट्रिक्स देखते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 25.8%, डेट मॉडेस्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 15.1 टाइम्स विच इज हेल्दी, कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी एक्सेप्टेबल है। मतलब कंपनी ने ओवर लेवरेज नहीं लिया है, डेट मैनेजेबल है। 2 एसेट लाइट एक्सपेंशन मॉडल प्लस कंट्रोल लेवरेज है। कुछ नोट्स हिस्टोरिकली बताते हैं कि आईपीओ अर्ली ईयर्स में डेट था FY19 टू FY20 में, बट कंपनी ने ग्रेजुअली बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने पे फोकस किया। बोरोइंग्स मैनेजेबल है, लेवरेज ज्यादा नहीं है और इंटरेस्ट कवरेज अच्छा है, जो एक कंफर्ट फैक्टर है इन्वेस्टर्स के लिए। प्रमोटर स्टेक मॉडरेट है, नॉट टू हाई नॉट टू लो, विच मीन्स कंपनी कंट्रोल पार्टली प्रमोटर ड्रिवन, बट पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी सिग्निफिकेंट है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग स्मॉल बट प्रेजेंट, FII, DII, जो लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडेशन इंडिकेट करता है। पब्लिक फ्लोट अच्छा है 50% प्लस, सो रिटेल स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री एग्जिट फ्लेक्सिबिलिटी है। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग डेटा एज ऑफ सितंबर 2025 रीसेंट क्वार्टर्स के मुताबिक प्रमोटर्स 27.11%, FII होल्डिंग 3.7%,
DIIs, mutual funds, domestic institutional, 14 to 15%, including MFs, retail, public, others, 55%, remaining free float. Strengths and risks की बात करें तो extensive diagnostic network and coverage. कंपनी का नेटवर्क अक्रॉस मेनी स्टेट्स है और सर्विसेज वाइड रेंज है. रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, इमेजिंग लैब्स प्रोवाइड करते हैं जो डिमांड ड्रिवन हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेक्टर में एडवांटेज बनाता है. 2. सर्विस मिक्स प्लस पीपीपी प्लस प्राइवेट प्लस रिटेल मॉडल. पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स पब्लिक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट डील्स, स्टेबल रेवेन्यू लेन में हेल्प करते हैं. साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल टाइप्स प्लस रिटेल लैब्स प्लस पैथोलॉजी सेंटर्स से मार्जिन डाइवर्सिफिकेशन मिलती है. 3. मैनेजेबल लेवरेज एंड डिसेंट फाइनेंशियल हेल्थ. डेप्थ टू इक्विटी मॉडेस्ट, इंटरेस्ट कवरेज स्ट्रॉन्ग, कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल, which reduces financial risk versus aggressive borrowing-driven peers. 4. FY25 PAT uptick, improving margins and expanding operations indicate कि company turnaround phase में हो सकती है. 5. Large public float plus reasonable promoter plus institutional mix and 6. Growing healthcare demand in India. अगर हम रिस्क्स की बात करें तो 1. वॉलेटाइल पैट हिस्ट्री एंड मार्जिन प्रेशर. पिछले 5 साल में कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं, अप्स डाउन्स रहे. डायग्नोस्टिक बिजनेस में कॉस्ट प्रेशर, इक्विपमेंट, मैनपावर, रेंट, रेगुलेटरी कंप्लायंस हाई है. मार्जिन्स फ्रैजाइल हो सकती हैं अगर वॉल्यूम या यूटिलाइजेशन ड्रॉप हो. 2. हाईली कंपेटिटिव एंड फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री. डायग्नोस्टिक सेक्टर में बहुत कंपटीशन है. लोकल लैब्स, हॉस्पिटल्स, स्मॉल क्लिनिक्स. प्राइस प्रेशर और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हाई है. अगर कंपेटिटर डिस्काउंट करो या गवर्नमेंट रीइंबर्समेंट स्लो हुए, डिमांड इंपैक्ट हो सकती है. 3. डिपेंडेंस ऑन रेगुलेटरी अप्रूवल / गवर्नमेंट स्कीम्स पीपीपी. कंपनी जो पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है उनका रिन्यूअल, रीइंबर्समेंट और गवर्नमेंट क्लियरेंस रिक्वायर्ड है. डिलेज या पॉलिसी चेंजेस से रेवेन्यू रिस्क हो सकता है. 4. कंज्यूमर बिहेवियर एंड पेमेंट डिलेज रिस्क. एंड 5. इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग लोअर. एफआईआई इंटरेस्ट लिमिटेड. 6. वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ अनसर्टेनिटी. अगर कंपनी प्रोमिसेस डिलीवर नहीं कर पाए, देखा जाए तो कृष्णा डायग्नोस्टिक्स एक प्रॉमिसिंग मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म प्ले हो सकती है अगर आप पेशेंट रह सकें और ग्रोथ एंड एग्जीक्यूशन स्टोरी में बिलीव करते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के कंपैरिजन में हेल्थ केयर प्लस डायग्नोस्टिक सेक्टर में डिमांड रिलेटिवली स्टेबल है, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहां पॉपुलेशन अवेयरनेस और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बढ़ रही है. अगर कंपनी मैनेज करे सेंटर एक्सपेंशन प्रॉपरली, पीपीपी प्लस प्राइवेट प्लस रिटेल मिक्स बैलेंस रखें, कॉस्ट कंट्रोल हो, रिसीवेबल्स मैनेजेबल हो, क्वालिटी और एक्रेडिटेशन मेंटेन हो, तो 3 से 5 साल में वैल्यू क्रिएशन पॉसिबल है. लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म चाहते हैं या सेफ बेट सोच रहे हैं तो डायग्नोस्टिक सेक्टर का वॉलेटिलिटी और मार्जिन प्रेशर देखते हुए कॉशन रखना चाहिए.